सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि कल के दिन जो ट्रेडिंग सेशन था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी, निफ्टी 50 की कल की एक्सपायरी आज जो है, आज क्रिसमस की वजह से छुट्टी है मार्केट की। तो कल का और आज का जो सिनेरियो है ना, पिछली कैंडल और जो कल की जो कैंडल बनी थी, दोनों को मिला के देखा जाए तो दोनों ने डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। डोजी कैंडल कैसी कैंडल होती है? एक इनडिसाइडेबल कैंडल होती है, कंफ्यूज्ड कैंडल होती है। और कहाँ पे बनी है, मेन मुद्दा, मेन टॉपिक वो है। तो मेनली मैंने जो आपको लेवल बताया था कि 23,800 से लेकर पूरा 23,875 का जो मैंने रजिस्टेंस दिया था, सेम एज इट इज, या फिर प्रीवियस डे की जो कैंडल टॉप है ना, सेम उसको भी आप मार्कआउट कर सकते हैं कि सेम एज इट इज जो मैंने आपको लेवल बताया था मार्केट का, जहां पे मैंने रेजिस्टेंस बताया था, क्लियर बोल दिया था, ये निकल के ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन भी होना जरूरी है। ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, वापिस से पुल बैक ले रहा है, पुल बैक नहीं झेल पाया, दोबारा से नीचे गिर गया, ये वाला नहीं, प्रॉपर पुल बैक जिसे नहीं बोलते आए, मतलब एक सेकंड में इधर बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, पुल बैक झेलने के बाद मतलब यहाँ पे रुके, फिर उसके बाद वापिस से बाइंग में जाए, वैसा वाला ब्रेकआउट चाहिए था। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो सिचुएशन बना था, गिरा, पुल बैक, देन ब्रेक, दोबारा से नीचे ब्रेक कर दिया, ये वाला पुल बैक नहीं, मतलब प्रॉपर अच्छा वाला पुल बैक की मैंने बात करी थी। सो आप एज इट इज उस लेवल को देख सकते कि 23,875 से मार्केट फिर दोबारा से डाउनफॉल में चला गया। मतलब कहाँ पे था, जहां पे प्रीवियस डे पे मार्केट था, सेम एज इट इज उसी जगह पे आके बैठ गया मार्केट दोबारा से। अब कल है निफ्टी 50 की हमारी की एक्सपायरी। तो अब हमें करना क्या और किस हिसाब से ट्रेड लेना, उसके बारे में मैं पहले बातचीत कर लेता हूँ। पहली बात तो ये जो जोन है, अब ये थोड़ा छोटा हो चुका है और एक चोपी टाइप का ये जोन हो चुका है। मैंने क्लियर बताया था, जब तक ये जो रेजिस्टेंस इसको ब्रेक नहीं करे तब तक हमें बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं। तो सेम एज इट इज वहां से मार्केट गिरेगा। तो अभी भी वही सिनेरियो है, जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें बाइंग के बारे में ऐसा कुछ सोचना नहीं है। प्रॉपर ब्रेक हो जाए, देन फिर उसके बाद बाइंग में जाए, तो हमारे लिए नए लेवल निकल के आते। अदरवाइज अगर इस जोन के नीचे रहता, जो कि 23,800 के नीचे रहता, तो आपके लिए मार्केट क्या है, मंदी की तरफ ही ज्यादा रहेगा। ये जो लेवल, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एरिया वो बहुत ज्यादा हेवी ही रहने वाला है आप लोगों के लिए अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब रही बात और नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो थोड़ा अगर मैं मार्केट को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तो आपको सिनेरियो पता चल जाएगा। पहले तो अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो मार्केट किसमें, एक चैनल के अंदर मूवमेंट के दे रहा है, मतलब एक चैनल के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो नियरेस्ट जो मुझे सपोर्ट देखने को मिल रही है ना मार्केट के अंदर, वो है जो कि है करीब करीब 23,660 से लेकर 23,640 की, ये पहली सपोर्ट देखने को मिल रही है। और जो दूसरी सपोर्ट मुझे जो देखने को मिल रही है, वो ये जो चैनल बनाया था, उस चैनल के हमें ये जो बॉटम है ना, बॉटम देखने को मिल रहा है मार्केट का। ये जो चैनल बनाई थी हमने, उस चैनल का बॉटम देखने को मिल रहा है। फैन फिर उसके बाद 23,500 की ऑप्शन चेन के हिसाब से बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। जो ऑप्शन चेन की मैं बात कर लूँ, यही बता देता हूँ आपको। तो जो 23,500 की जो ऑप्शन चेन है, जहाँ पे 92 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं तेजी के, मतलब क्या कि बुल्स 23,500 पे बैठे हुए, लेकिन हमारी उससे 500 पॉइंट नीचे, सॉरी 500 पॉइंट मैंने बोल दिया, कुछ पॉइंट नीचे, अगर 23,500 से अगर मैं इधर 112 पॉइंट नीचे एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि 23,400 से लेकर 23,300 की हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट है ना, क्या है मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए तो मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये वाला जो जोन है ना, जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं कर देता, अगर मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सतर्कता के साथ और आपको थोड़ा सेफली ट्रेड करना, क्योंकि कल क्या है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी, अगर थोड़ा सा भी मार्केट कहीं रुकेगा, साइडवेज फॉर्मेशन बनाएगा, तो आपका क्या करेगा, प्रीमियम गलाएगा। 23,300 निकल जाता है, ब्रेकडाउन दे देता है 23,300 के लेवल का, तो फिर आपको डायरेक्ट 23,100 की लेवल देखने को मिलेगी एज अ सपोर्ट। और अगर 23,100 निकल जाता है तो फिर आपको 23,800 से लेकर 23,700 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद, क्योंकि ये जो लेवल है ना, इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये येलो कलर से बना दूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है 23,800 23,700 की सपोर्ट, तो फिर सीधे मार्केट आपको 21,800 पे जाता हुआ से देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की भी बात कर दूं, एक सेकंड, ये मार्कआउट जो भी है, मार्का है, इनको मैं डिलीट कर देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, ये डिलीट हो गए। अब चलते हैं सीधे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्लियर है, जब तक 23,800 से 23,875 का जोन ब्रेक नहीं होता, तब तक तो कोई
सिनेरियो नहीं बनता कि यहाँ से बाइंग के बारे में हम सोचे, बाइंग मिल दे दे, प्रॉपर कंफर्मेशन दे जाए, तो फिर जो नेक्स्ट रजिस्टेंस हमारी 24,000 से लेकर 24,025 की, देन फिर उसके बाद 24,150 की रजिस्टेंस देखने को मिल रही है। फिर जो उसके बाद से वो है 24,320 से लेकर 24,360, इसको 20 पॉइंट और नीचे तो 24,300 से लेकर 360 के आप लेके चल सकते हो, ठीक है ना, निफ्टी 50 के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने क्या करा है, कल की एक्सपायरी में कुछ भी ऐसा खास नहीं करा है, प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज रहा है, कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ करा ही नहीं है बैंक निफ्टी ने। ये मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ, क्लियर देखो यार, डोजी कैंडल बनी है, कोई इतना फॉर्मेशन नहीं है। जो चैनल जो मैंने बनाया था, ये जो चैनल बना हुआ उसी के बॉटम पे अभी डिसीजन ले रहा है कि यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए या फिर सेलिंग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी हो चुकी है, कोई इतनी खास नहीं रही, दमदार एक्सपायरी नहीं रही थी, प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज ही रहा था मार्केट। तो ये जो है ना, जब तक, अब मैं क्लियर बता दूं ना यार, जब तक अभी तो ना मार्केट 51,400, अगर मैं इसको लेवल पे भी लेके जाऊं ना, तो एक थोड़ा सा ना मुझे नहीं नहीं, एक सेकंड, ये जो है ना लेवल, अब है ना थोड़ा सा है ना, लेवल जब तक है ना इस लेवल को नहीं निकालता ना, प्रीवियस डे के ये हाई को, तब तक है ना थोड़ा चोपी टाइप का मार्केट होता हुआ सा देखने को मिलेगा, इसी लेवल के अंदर घूमता हुआ सा मार्केट देखने को मिलेगा। या तो लेवल ब्रेक डाउन कर दे, या तो फिर ये जो लेवल है 24,400 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे, तो आपको नए लेवल्स बनते हुए से देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। जब तक 24,400 का लेवल ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक थोड़ा परेशानी वाली बात है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर अभी करंट सिनेरियो में है, तो उसके बारे में जाके चेक कर लेते हैं। तो पहले अभी सपोर्ट की बात करूं, तो पहली सपोर्ट 51,100 की, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर आपकी जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी ना, इसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूं। तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिली है, ब्लैक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ से ऊपर क्या था, देन उसके बाद दोबारा से पुल बैक ले रहा है इस जगह पे, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से इसका पुल बैक लेके इस का सपोर्ट करके यहाँ से मे भी मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, जा सकता है या फिर जाने की कोशिश कर सकता है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता तब तक तो हमारे लिए ना जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी ना, वो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की हमें देखने को मिलेगी। सेम फिर उसके नीचे कुछ पॉइंट नीचे 50,600 से लेकर 50,300 की नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर 50,300 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगी 49,600 की। अगर ये ब्रेक होती है 49,600 की सपोर्ट, तो फिर सीधे थोड़ा बड़ा ही मार्केट गिर सकता है, 1,000 पॉइंट के आसपास का खाली एरिया रह जाता है 48,600 से लेकर 48,400, फिर उसके बाद 47,600 से लेकर 47,400 का। तो आप देख सकते हो 49,600 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रजिस्टेंस छोटी है, 51,400 की है। अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में खुलता है, इसके गैप अप खुल जाए और तो, या फिर निफ्टी 50 जिस जगह पे चल रहा है उसके 28,875 के गैप अप खुल जाए, तो भैया मार्केट को थोड़ा अपने कंडीशन पे आने देना, ऐसा ना हो खुल के ऊपर नीचे करके फिर धाम से नीचे आ जाए, ऐसा मत करने देना। प्रॉपर पूरी तरीके से ये जो जोन है इसको सपोर्ट बनाए, अगर फिर यहाँ से ऊपर जाए तो फिर चांसेस है कि 51,760 से लेकर 51,880 की फिर रजिस्टेंस देखने को मिल रही है। देन फिर उसके बाद 52,360 से लेकर 52,520, देन फिर उसके बाद जो रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 52,200 से लेकर 53,200 से लेकर 53,320 का फिर नेक्स्ट रजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर। और पुट कॉल रेशो की बात करूं तो पीसीआर 1 का चल रहा है, न्यूट्रल, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और जो निफ्टी 50 का जो पुट कॉल रेशो था वो 0.8689 के आसपास कुछ ऐसा चलता हुआ सा देखने को मिल रहा था। और हम इसको चेक कर ही लेते हैं पुट कॉल रेशो को भी, निफ्टी 50 के पुट कॉल रेशो के 0.89 के आसपास है, निफ्टी 50 का भी न्यूट्रल है। लेकिन कल क्या है कि मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ा सा आपको है ना ट्रेड को लॉजिकली पकड़ना है, लेवल्स पे पकड़ना है, और किसी भी ट्रेड में ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं रखना है। मैं किस लेवल की बात कर रहा था, इस लेवल की। अगर मार्केट ऐसा चौपी कर देगा ना, तो चाहे आप पुट में हो चाहे आप कॉल में हो, कहीं भी ले लो, मार्केट आपका प्रीमियम खा के आपको लॉस ही देने वाला। तो थोड़ा सा सेफर साइड करो ट्रेड, और अपने लेवल्स पे आके मार्केट अगर कैंडल बनाता है, गिरने की फॉर्मेशन दिखाता है या फिर चढ़ने का फॉर्मेशन बताता है, तो लेवल्स पे जाके ट्रेड करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन कि बीच में कहीं भी आप
उछल कूद करें, है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।